हाय स्टूडेंट आज हम देख ना मोर 8 3 सॉरी काली आमर एग्जाम अच्छी कौन ना आमर कोर 14 है तो आम कोर 14 आम 4 यूनिट एक मार्क क्वेश्चन देखा जहाँकि आमर सब यूनिट रु मात्र 10टी गुड़ा 16टी अच्छी है आमर क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन कहीं ये भितर ही आम एग्जाम आसार पूरा सामान रही है चारोटी यूनिट मुझे क्वेश्चन डिस्कस करी जहाँकि चारोटी आमर मोस्ट इम्पोर्टेंट रही भितर ही आमर एक मार्क आसो है चलो देखिए फास्ट देखा जे यूनिट 1 है देख यूनिट 1 फास्ट क्वेश्चन देखिए देख व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण नाम कौन थी ना कौन ना नरेंद्रनाथ दत्त कौन नरेंद्रनाथ दत्त हूँ स्वामी विवेकानंद प्रकृत नाम बा मूल नाम ओके यूट्यूब क्लियर यूट्यूब आमर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थिला तब 2 देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा किए राजा राममोहन राय ये है तापर देन इन व्हिच स्टेट पंडित रमाबाई वाज बोर्न तले जो आम पंडित रमाबाई क्यों राज्य जन्म ग्रहण करते क्यों राज्य रे क्यों स्टेट रे ना कर्नाटक स्टेट रे ओके तले सतीदाह प्रथा को स्थायी भाव कि माने परमानेंट भाव में किए उचित करते ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग ओके क्लियर 5 नंबर आत्मसभा डैश द्वारा स्थापित होता कौन ना राजा राममोहन राय द्वारा ओके तापर क्वेश्चन नंबर 6 ना द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक रचना की करथिले ना पंडित रमाबाई ओके क्लियर 13 नंबर 7 नंबर ना आज महिला समाज डैश स्थापना करथिले कि पंडित रमाबाई तर 8 नंबर जातीय युव दिवस डैश दिन पालन करा जाए ना जातीय युव दिवस के दिन पालन करा जाए ना 12 जनवरी 12 जातीय युव दिवस पालन करा जाए ओके तर क्वेश्चन नंबर 9 ना ब्रह्म समाज डैश में स्थापित करथिला जहाँकि कोलकाता ठारे किए स्थापित करथिले ना हमर ब्रह्म समाज ना हमर राजा राममोहन राय केते सॉरी 2818 लिखा है जेटा भूल लिखा है होला केते 1828 मसिया हेथिबो केते 1828 मसिया अगस्त 20 तारिख होला 1828 मसिया अगस्त 20 तारिख जहाँ कोलकाता ठारे राजा राममोहन राय कौन करथिले ना ब्रह्म समाज स्थापना करथिले ओके तर 10 नंबर क्वेश्चन डैश को भारतीय पुनर्जागरण जनक कहा जाए कहा को ना राजा राममोहन राय को ओके तर क्वेश्चन राजा राममोहन डैश थिले प्रवक्ता को नारी अधिकार जन प्रवक्ता थिले नारी अधिकार जन प्रवक्ता थिले किए ना राजा राममोहन राय तर 12 नंबर ब्रह्म समाज एक डैश अनुष्ठान थिला ना सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान थिला गोटे ब्रह्म समाज हो गोटे धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक थिला ओके 13 नंबर ना रमाबाई बोध हुए आधुनिक भारत प्रथम डैश थिले केन थिले नारी सामाजिक सुधारक थिले कौन थिले ना नारी सामाजिक सुधारक थिले तर 14 नंबर डैश कहले मनुष्य संभाव्य ईश्वर अटे कि कहथिले ना स्वामी विवेकानंद कहथिले हमर मनुष्य होची संभाव्य ईश्वर मनुष्य होची ईश्वर बोली कि कहथिले एटा स्वामी विवेकानंद ओके ए क्वेश्चन ने हमर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तार 15 नंबर विवेकानंद डैश धर्म सपेक्ष क्यों धर्म से सपेक्ष थे ना सर्वधर्म सपेक्ष सब धर्म से सपेक्ष करते किए ना स्वामी विवेकानंद जहाँ मूल नाम हूँ कौन नरेंद्रनाथ दत्त ओके तापर 16 नंबर गला क्यों वर्ष डैश रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा रामकृष्ण मिशन क्यों वर्ष प्रतिष्ठा होता 1897 में 1 तारिख रे रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा होता ओके रामकृष्ण मिशन विषय में मोस्ट न्यूज पड़ो 1897 में 1 तारिख ओके क्लियर ये 16टी यूनिट 1 मन रखी देख 100% जो आसो यूनिट 1 रो सब अटेंड करि परिबो ओके क्लियर तापर हमें यूनिट 2 देखिबा देखो तापर हमें इंपोर्टेंट सब जगह इंपोर्टेंट हैला सब जगह इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कहूची हैला बे यूनिट 2 रो इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कहबी जहाँ कि हमर एग्जाम रे प्राय आसबार समान रहउची हैला चलो
नंबर क्वेश्चन डैश भारत दिनहीन गर्व नेता भाव जनाशुना किए दिनहीन गर्व नेता ना किए सुना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके क्वेश्चन नंबर 2 ना डैश भारत आधुनिक मन बोली कहते भारत आधुनिक मन किए ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके क्वेश्चन नंबर 3 गांधी स्वराजर अर्थ कौन स्वराजर अर्थ होचे निज शासन किबा निजर शासन गांधी स्वराजर अर्थ होचे निजर शासन कौन ना निजर शासन लिखले हो आंसर बा निज शासन लिखले भी आंसर सठिक बा सेल्फ रूल बा आम लिखिपर इंग्लीश रे सेल्फ रूल लिखिपर बा नहले सेल्फ गवर्नेंस लिखि पारिबा स्वराज होची गुटे सेल्फ रूल बा सेल्फ गवर्नेंस बा निजर शासन ओके क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सहित मोर परीक्षण कहानी सत्य सहित मोर परीक्षण कहानी पुस्तक की लिखिथिले बा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की लिखिथिले ना महात्मा गांधी लिखिथिले एटा हम 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तारे क्वेश्चन नंबर 5 हु तापर जाइले हम कोन क्वेश्चन नंबर 4 करथले सत्य सहित मोर परीक्षण पुस्तक की लिखिथिले ना महात्मा गांधी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर क्वेश्चन नंबर 5 आइला 1936 मसीह रे किए स्वाधीन श्रमिक दल प्रतिष्ठा करथले स्वाधीन श्रमिक दल प्रतिष्ठा किए ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके क्वेश्चन नंबर 6 जाति बिल पुस्तक की लिखिथिले जाति बा एनिबलेशन ऑफ कास्ट जोटा हम 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर से पुस्तकटी लिखिथिले हमर ए भितर हमर एग्जाम रे आसीबो तारे क्वेश्चन नंबर 7 डैश स्वाधीन भारत प्रथम आईन मंत्री थिले जे स्वाधीन भारत प्रथम आईन मंत्री की थिले ए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर होसନ୍ତି प्रथम आईन मंत्री होला स्वाधीन भारत रो तापर क्वेश्चन नंबर 8 डैश वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु किए ना गोपाल कृष्ण गोखले एटा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होला तर क्वेश्चन नंबर 9 गांधी जी डैश माध्यम रे भारत पई डायमेंशन स्टेटस चाहूथिले कोन डोमिनेशन स्टेटस चाहिए कि गांधी जी के ना स्वराज माध्यम रे महात्मा गांधी चाहूथिले जे डोमिनेशन स्टेटस चाहूथिले स्वराज माध्यम रे ओके ये मोस्ट तापर क्वेश्चन नंबर 14 सेना 1929 मसीह जुलाई मास रे आंबेडकर डैश सभा गठन करथिले क्यों ना महार सभा क्वेश्चन पड़िबा ना आंबेडकर क्यों मसीह रे महासभा कोन गठन करथिले ना 1929 मसीहा जुलाई मास रे ही हमर महासभा गठन करथिले बी आर आंबेडकर ओके तर क्वेश्चन नंबर 11 एक देखा पुस्तक दी बुक एंड हिज धर्म बाय द बुद्ध एंड हिज धर्म बा द बुद्ध एंड हिज धर्म पुस्तक बा 1857 जे लिखा हैतला 1857 मसीह रे हमर कोन जे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर दी बुद्ध एंड हिज धर्म कोन पुस्तकटी लिखिथिले क्वेश्चन पड़िबो ना द बुद्ध एंड हिज धर्म पुस्तक केउ मसीह लिखिथिले बा 1957 मसीह रे की लिखिथिले ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके तार क्वेश्चन नंबर 12 हो गांधी जी विकास मॉडल अन्य नाम कोन ताले जो विकास मॉडल था गांधी जी ताकर अन्य नाम हो कोन ना विकेंद्रीकरण ए क्वेश्चन हम 100% ए सब क्वेश्चन 100% इंपोर्टेंट ए भितर ही हमर एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस रहला तार क्वेश्चन नंबर 13 निजर देश मध्य द्रव्य और सेवा व्यवहार को डैश कहा जाय स्वदेश कहा जाय जो निज द्रव्य रहला निज देशर मध्य द्रव्य और सेवार व्यवहार निज देशर जो द्रव्य रहला सेवा रहला ताको निज देशर व्यवहार करिया को ही हम कोन ना स्वदेशी द्रव्य बोली कहबा एटा मन 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 ना गांधी जी को डैश वस्त्र सारा भारत रे एक नवजागरण आनिथिला जो तांकर को वस्त्र खादी वस्त्र जो तांकर खादी वस्त्रटा ना सारा भारत रे नवजागरण आनिथिला तार क्वेश्चन नंबर 15 ना डैश कहिथिले हिंदू स्वरूप जन्म नेछि किंतु हिंदू रूपे मरिबे नाही हिंदू रूप रे जन्म नेछि सत्य किंतु हिंदू भली भाबे मरिबे नाही बोले की कहिथिले एटा ए क्वेश्चन ता हमर 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमर आसीबार प्राय चांस रहिछि देखाइ जे देखो हु सेड I was born as a Hindu but I will not die for Hindu
ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବଟ୍ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବେ ମରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆସିବ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏହା କହିଥିଲେ ହେଲା। କିଏ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଏହା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, এই 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ୟୁନିଟ୍ 2ର, ତ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ଆମେ ବି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖ, ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଇଲା। ୟୁନିଟ୍ 3 ବି ଦେଖ, ୟୁନିଟ୍ 3 ବି ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ଯାହାକି କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା 1861 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ କଲିକତାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବା କଲିକତା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନାହିଁ ଆମେ ମେ 1861 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 1861 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ ଯାଇ କଲିକତାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ କବି ଭାବେ ବିବେଚନା। ବଙ୍ଗର କବି ଭାବେ କିଏ ବିବେଚନା? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗର କବି ଭାବରେ ତାହାକୁ ବା ବଙ୍ଗ କବି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଭାବେ କାହାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ଯେଉଁ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ। ଏଇଟା 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନା 1904 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସାରାଂଶ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା କି ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର 1904 ଦେଖୁ ଟାଗୋର ୱାର୍କ ଦ ପବ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ 1904 କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ଏ ଯେଉଁ 1904 ମସିହାରେ ଟାଗୋରଙ୍କ କୃତିରେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ କେଉଁ କୃତିରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସାରାଂଶ ଲିପିତ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାରାଂଶ ଲିପିତ କେଉଁଥିରେ ଥିଲା? 1904 ମସିହାରେ କ'ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଜରେ 1904 ମସିହା ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୋଟେ କୃତି ଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଟାରେ ରାଜନୈତିକ ସାରାଂଶ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ସାରାଂଶ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଜରେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନା 1924 ମସିହାରେ ସାବରକର ବା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ହୁ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ। ଦେଖ ଏଠି ହୁ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଯାହାକି ହୁ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଲା। 1924 ମସିହାରେ ସାବରକର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ, ଯାହାକି ହୁ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1924 ମସିହାରେ। ଏଇଠି ବି ଆଉଥରେ ଦେଖ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କିଏ? ନା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ବିନାୟକ ଦାମୋଦରଙ୍କର ସବରକର 1924 ମସିହାରେ ସେହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 1924 ମସିହାରେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ, ଯାହାକି ହୁ ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦର ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସେ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ କି? ହଁ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆମର ଆସିବ? ହଁ ଲେଖିବା। କ'ଣ ୟେସ୍ ବା ହଁ ଲେଖିବା। କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତାବିକ ଥିଲେ। ସେ ମାନବତାର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ସୀମାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ ରହି ବିଶ୍ୱ ଏକତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ସେ ଓକିଲ ଥିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ନା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିରୁ ହିଁ ସେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦର ଓକିଲ ଥିଲେ କି ବୋଲି? ହଁ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଭିନବ ଭାରତ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଭାରତ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆମର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର। କେତେ ମସିହାରେ? 1904 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଅଭିନବ ଭାରତ ସୋସାଇଟି ବା ଅଭିନବ ଭାରତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, କ'ଣ ପୋଏମ୍ ବା କବିତା। ଓକେ,
क्वेश्चन नंबर 9 डैश मसीह रवींद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाइथिले क्यों मसीह ना 1913 मसीह रवींद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाइथिले हैला केते मसीह ना 1913 मसीह रवींद्रनाथ ठाकुर कोन पाइथिले ना नोबेल पुरस्कार पाइथिले ओके क्वेश्चन नंबर 10 ना गीतांजलि विषय वस्तु डैश अटे तले गीतांजलि विषय वस्तु कोन अटे ना भक्ति एवं ईश्वरक सह आत्मीय संपर्क भक्ति करबा एवं ईश्वरक सहित आत्मीय संपर्क रखिया होची गीतांजलि विषय वस्तु ओके ये 10टी क्वेश्चन आम मन रखी तो आम भी कौन यूनिट 3 रु जी क्वेश्चन आसो 1 मार्क तो आम आराम से क्लीयर कर पारिबा ओके तब आम यूनिट 4 देखिए यूनिट 4 आइला बे यूनिट 4 चल डिस्कस करिया देखो पंचशील तंत्र डैश प्रभु थे पंचशील तंत्र हूँ जवाहरलाल नेहरू कौन जवाहरलाल नेहरू होती आमर पंचशील तंत्र प्रवर्तक थिले जवाहरलाल नेहरू कौन जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू होती आमर पंचशील तंत्र प्रवर्तक प्रवक्ता है क्वेश्चन नंबर 10 ना 1924 मसीह डैश ठारे अनुष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू सभापति करते क्यों 1929 मसीह ओडिशा कौन था गोटे अनुष्ठित होता गोटे ना लाहौर ठारे गोटे अनुष्ठित होता लाहौर ठारे ताले कौन कौन एटा लाहौर हम कौन डैश जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन क्यों ठारे होता ना लाहौर ठारे 1929 मसीह लाहौर रे हमर ए जो भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन होता भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन केठार अनुष्ठित होता जहाँकि आम जवाहरलाल नेहरू द्वारा ना लाहौर 1929 मसीहा लाहौर ठारे जातीय कौन भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल कौन होता जहाँकि तार सभापतित्व किए करते ना आम जवाहरलाल नेहरू ओके क्वेश्चन नंबर 3 ए जो ट्रॉट्स्की डैश तत्व द्वारा लोहिया प्रभावित होते जो आम ट्रॉट्स्की क्यों तत्व जहाँकि आम लोहा कौन लोहिया लोहिया प्रभावित होते तत्व ना स्थायी विप्लव परमानेंट रेवोल्यूशन द्वारा से कौन करते ना आमर कौन ट्रॉट्स्की द्वारा जो परमानेंट रेवोल्यूशन थिला ताहा द्वारा से प्रभावित होते किए लोहिया क्वेश्चन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण प्रथम कर संपूर्ण क्रांति शब्द को डैश नामक ब्रिटिश मार्गानाइज व्यवहार करथिले केनरा ना द टाइम रे बा एवरी मैन द जयप्रकाश प्रथम कर संपूर्ण क्रांति शब्द को एवरी मैन नामक ब्रिटिश मार्गानाइज रे व्यवहार करथिले ब्रिटिश मार्गानाइज रे बा द टाइम बा शब्द द टाइम नामक गोटे ब्रिटिश कौन मार्गानाइज शब्द को सी प्रथम करके क्रांति शब्द को व्यवहार करते ओके क्वेश्चन नंबर 5 आइला 1974 मसीह डैश को क्षमताच्युत करने जयप्रकाश अभियान लक्ष्य था क्या ना इंदिरा गांधी कौन ना इंदिरा गांधी हु रोट द बुक ये मोस्ट क्वेश्चन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत आविष्कार किए करथिले भारत को आविष्कार किए करथिले ना हमर जवाहरलाल नेहरू भारत को आविष्कार करथिले ओके क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू तले भारत प्रथम प्रधानमंत्री किए ना जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर 8 सप्त क्रांति शब्द किए रचना करथिले हमर राम मोहन लोहिया बा लोहिया खाली लिखले भी हमर आंसर सठिक हेबा तले ए जो सप्त क्रांति शब्द को किए टर्म करथिले रचना करथिले किए ना हमर लोहिया लोही बा राम मनोहर लोहिया क्वेश्चन नंबर 9 भारत रे मोट विप्लव को बा टोटल रेवोल्यूशन को किए समर्थन करथिले कि ना हमर जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन को कौन थे ना समर्थन करथिले क्वेश्चन नंबर 10 न्यूज़पेपर डैश न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू देखो एटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश संवादपत्र आरंभ होता क्यों संवादपत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरंभ होता नेशनल कौन हेराल्ड
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ କ'ଣ ନା ଯାହାକି 1938 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କ'ଣ ନା ଲୋକନାୟକ ଉପାଧି ଯେଉଁ ଲୋକନାୟକ ଉପାଧି କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲୋକନାୟକ ଉପାଧି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇ ଲୋକନାୟକ ଉପାଧି କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ନା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ 11ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, এই 11ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 4ର 11ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ 1 and 2 and 3 and 4 ଏଇ 4ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ହେବ ନା 4 × 40 ମାନେ 50। ଏଇ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା କ'ଣ 1ରୁ 4 ଯାଏଁ କ'ଣ 1ରୁ 4 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେ 1ରୁ 4 ଯାଏଁ କେତେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧରିନିଅ, ମୁଁ ଧରିନିଅ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କ'ଣ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ କୋର୍ କ'ଣ 14ରେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ 12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାର୍କା, ତ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ହେଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ।